देखिए, हम अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे परिवार के संरक्षण भी बड़े भाई की तरह है। पिछले 3 साल जो हमारे परिवार पे एक काले बादल छाए हुए थे, उन्होंने पल पल हमारा साथ दिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में पूरी समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता, पूरे परिवार का, चाहे चाचा जी हों, सुपाल जी हों, हमारी भाभी डिम्पल भाभी हों, सब ने खूब मेहनत करी। इस मुश्किल समय में उन्होंने साथ दिया। सबसे पहले तो अल्लाह है, अल्लाह जरिया बनाता है। अल्लाह के बाद मैं इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिहार का चुनाव है और चुनाव के पीछे जो जोरदार एक सभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर तेजस्वी यादव जी की बात किया तो उनको जो है एक सीएम का चेहरा दिया गया। जी, मैं बधाई देता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इस बार हमारे तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। मैं अभी अजमेर भी गया था, वहाँ भी मैंने राहुल गांधी जी के लिए दुआ करी कि अल्लाह ताला उनको प्रधानमंत्री बनाए, अखिलेश जी को हमारे प्रदेश का सीएम बनाए। इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं तेजस्वी जी की भी दुआ करूँगा कि वो सीएम बने बिहार के, और बिहार के बाद फिर हमारी ममता जी वो सीएम बने, फिर हमारे अखिलेश जी बने। धीरे धीरे करते ही, वो कहते हैं ना, 2-4 कदम को चलना चलना नहीं कहते, और जो रास्ता मंजिल को ना पहुंचे उस रास्ते को रास्ता नहीं कहते। इस बार आप देखिएगा बिहार में तेजस्वी बनेंगे, ममता जी बनेंगे, और फिर हमारा नंबर आएगा, हम बनेंगे सीएम, यानी अखिलेश यादव जी। एक दलित सवाल है जो पेशा खंड चल रहा है, हमें नहीं मालूम। सर, जिस तरीके से दलित कांड को लेकर के लगातार जो है राजनीतिक सियासत में हलचल है, चाहे कानपुर की बात की जाए, प्रयागराज की बात की जाए, अब लखनऊ का जो मामला सामने आया है जिसमें एक दलित बुजुर्ग को पेशाब पिलाने का मामला सामने, तो इसको किस तरीके से देखिए, यही तो लड़ाई अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यही लड़ाई है कि हम कहने से नहीं, वास्तव में हम एक हैं। दूसरी पार्टी, हम किसी विशेष पार्टी का लेके उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते। अगर आप कहते हो सब समान है, तो ऐसी घटना वालों को आप क्यों नहीं जेल में डालते हैं? बिल्कुल आप जेल में डाल दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए ताकि ये नजीर बने। आपने खुद ही नाम लिया, कानपुर का भी नाम लिया, प्रयागराज का भी नाम लिया, अब यहाँ का नाम ले रहे हैं, यानी उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। एक जगह कहते हैं कि हम पूरा तबाह कर देंगे और ऊपर से कोई बात नहीं हो रही। मेरा मानना है ये गलत हो रहा है, और इसकी ही लड़ाई समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। यही पीडीए की असली लड़ाई है, और इंशाअल्लाह रहमान इस पे हम लोग जरूर विजय पाएंगे। और ऐसी घटनाओं की मैं और मेरा समाजवादी पार्टी परिवार, मेरी बेगम, हम सब इसकी घंघोर निंदा करते हैं। मैं आज आप सतीश महाना जी के पास गई हुई थी, उनसे मुलाकात की भैया दोस्त को लेकर के, तो क्या कुछ वहाँ पर वार्ता हुई, किस तरीके का आशीर्वाद प्राप्त? जी, दिवाली का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, तो हमने उनको शुभकामनाएं दी, और भैया दूज के मौके पर, क्योंकि वो हमारे बड़े और विधानसभा अध्यक्ष भी है, तो उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती है, तो उनसे आशीर्वाद भी लिया भैया दूज के मौके पर। जी, जिस तरीके से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आपने जिस तरीके से एक बात रखी कि अपनी बहन की जो है सारी चीज़ें अब आपके हाथ में, जैसे इरफान जी के लिए भी आपने सलामती के लिए बात कही, तो क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, उनका साथ तो रहा है, और जब से हम विधायक बने तो उन्होंने काफ़ी जो है सिखाते हैं चीज़ें, तो हर लिहाज से बड़े हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, साथ भी है उनका, बस यही है राज। आप अखिलेश यादव जी के पास भी आई थी, डिम्पल जी से भी मिली, तो क्या कुछ ये मुलाकात रही? बहुत अच्छी मुलाकात थी, बल्कि 3 साल बाद ये दिवाली जो है बड़ी खुशी की आई है सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, पर ख़ास तौर पे ये खुशी हमारे घर पे आई है 3 साल बाद। तो बड़े भैया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनसे और हमारी भाभी से हमने आशीर्वाद लिया, और भैया दूज के मौके पे उनसे मुलाकात करके एक बहुत फ्रेंडली माहौल हम लोग को मिला। मेरा पूरा परिवार था, तो बहुत अच्छा मुलाकात हुई इनसे हमारी। मैम, बिहार चुनाव चल रहा है, बिहार चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तेजस्वी जी को सीएम का चेहरा एक दिया गया जी, तो मैं बधाई देती हूँ उनको, और ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि वो ये चुनाव जीते, और हम लोगों को भी देखना है कि अगर वो सीएम साहब बनते हैं तो बहुत खुशी होगी हम लोगों को। धन्यवाद।